Hello students, today I am going to do the explanation of the chapter The Last Lesson. This is the last lesson of Flamingo and it is the first lesson of the book. So in this last lesson I am going to tell or summarize the story. I cannot go line to line because very short time is over there, so that is why I am just summarizing the story. So first I will tell you about the author of this chapter is Alphonse Dot. So Alphonse Dot, he was a school teacher and after some time he left that job and became a journalist. And when he became a journalist, he started writing novels and short stories. Now the story begins. The story is set up in the days of the Franco-Prussian War, which was led by Bismarck. And the result was that the Prussians defeated the France. This war started in 1870 and went till 1871. In this story, there are two characters. One is M. Hamel and the other is Franz. M. Hamel is a school teacher and Franz is a student. Generally, it happens that we remember two types of students. One is who is very intelligent and one is who does not pay attention in the class, who is notorious or who is always doing mischievous things. तो यहाँ पर जो ये फ्रेंड्स भी ऐसा ही एक बच्चा था जिसको कि पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब ये टीचर क्लास में पढ़ाता था, पार्टिसिपल्स पढ़ाता था, तो उस टाइम पे दिस बॉय वॉज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द क्वेश्चंस बाय द टीचर एंड ही वॉज अनेबल टू गिव द आंसर्स. टीचर इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछा करता था क्योंकि टीचर को समझ में आ जाता था कि ये बच्चा जो है इसका पढ़ाई में मन नहीं है, ये मेरा चैप्टर अच्छी तरह से सुन नहीं रहा है, तो लेट मी क्वेश्चन हिम अप. तो वो जब पार्टिसिपल्स पे उस पर क्वेश्चन पुट अप करता था तो ही वॉज अनेबल टू गिव द आंसर एंड द टीचर यूज टू थ्रेटन एंड से दैट टुमारो कम प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपल्स, कि कल तुम पार्टिसिपल्स पर तैयारी करके आओगे और कल मैं तुमसे फिर पार्टिसिपल्स के बारे में पूछूंगा. ठीक है. अब ये बच्चा जो है वो पार्टिसिपल्स से इतना ज़्यादा भयभीत हो गया, इस टीचर से इतना ज़्यादा भयभीत हो गया कि दैट ही थॉट ऑफ नॉट कमिंग टू द स्कूल और ऑफन ही केम लेट टू स्कूल. आज भी रोज़ाना की तरह से वो लेट स्कूल चला. अब लेट चला तो उसके अंदर एक डर भी था कि मेरे को कहीं टीचर डांटे ना, है ना, कि तुम आज भी पार्टिसिपल्स याद करके नहीं आए और ऊपर से देर में भी आए हो. सो ही वॉज हरिंग टू द स्कूल. जब वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा था तो उसके मन में ये भी विचार आ रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाता, स्कूल बंक कर देता हूँ, है ना. बाहर का मौसम जो था वो बहुत गर्म था. द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन वॉज देयर. द साउंड ऑफ द बर्ड्स कुड बी हर्ड, चिरपिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स कुड बी हर्ड. और फिर उसके बाद में जो प्रूशियन सोल्जर्स थे उनकी ड्रिलिंग जो थी वो भी चल रही थी, तो उसका भी नॉइज़. और ड्रिलिंग कहाँ चल रही थी? सॉमिल के पीछे. सॉमिल क्या होता है? आरा मशीन. तो आरा मशीन के पीछे इन द फील्ड एरिया द ड्रिलिंग ऑफ द सोल्जर्स वॉज गोइंग ऑन. तो इसका मन करा कि पार्टिसिपल्स पढ़ने से तो अच्छा है कि मैं ये वाले नज़ारे देखूं और बाहर ही टाइम अपना स्पेंड करूं. लेकिन फिर इसने अपने मन को कंट्रोल किया एंड ही हरिड टू द स्कूल और वो स्कूल की तरफ बढ़ दिया. जब ये स्कूल पहुंचा, है ना, व्हेन ही क्रॉस द टाउन हॉल, तो उसने देखा कि वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड था उस बुलेटिन के बोर्ड के बाहर भीड़ लगी हुई थी. मीन्स मैनी पीपल वर देयर हु वर गैदर्ड एंड वर ट्राइंग टू रीड द बुलेटिन बोर्ड. इस बुलेटिन बोर्ड पर करीब 2 साल से कोई भी अच्छी खबर नहीं लिखी गई थी.
हमेशा उसके ऊपर कैसी खबर मिलती थी कि लॉस्ट बैटल्स के बारे में, या कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में, या ड्राफ्ट्स के बारे में। तो आज ये सोचने लगा फ्रेंड्स कि आज कौन सी बैड न्यूज़ इस पे लगी हुई है जो इतने सारे लोग खड़े होकर के रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब वहाँ से निकला तो उसके मन में तो आ रहा था कि रुके, लेकिन क्योंकि देर हो गई थी उसको स्कूल के लिए, सो ही हरिड ऑफ टू द स्कूल। उधर ही एक ब्लैकस्मिथ होता है लोहार जो था वो बैठा हुआ था। उसने जब इसको देखा तो उसने उससे कहा कि अरे इतनी तेज़ क्यों भाग रहे हो, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, आराम से पहुंच जाओगे स्कूल, बेटा इतनी तेज़ मत जाओ। क्लियर। तो इसको ये लगा कि ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है, ही इज़ मेकिंग फ़न ऑफ मी। तो इसने क्या करा, अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। अब ये स्कूल कैंपस में पहुंचा और वहाँ पर जो एम हैमिल का गार्डन था वो इसने एक झटके में ही पार कर लिया, यानी कि स्पीड इसकी बहुत तेज़ थी। एम हैमिल कौन है? टीचर है। ये टीचर जो है स्कूल में ही रहता था, उसका रेजिडेंस स्कूल में ही था। ठीक है। तो उसने एक गार्डन मेंटेन कर रखा था टीचर ने, बहुत सारे पेड़ लगाए हुए थे, है ना, और उनकी बहुत देखभाल भी किया करता था। तो उस गार्डन को इसने एक झटके में पार कर लिया और स्कूल की जो क्लासरूम है उसके नज़दीक पहुंच गया। आज इसको लगा कि वैसे तो यूजुअली देयर इज़ लॉट ऑफ साउंड विच कम्स आउट ऑफ द स्कूल एंड कुड बी हर्ड आउटसाइड ऑन द रोड्स, बट टुडे देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस। कहीं ऐसा तो नहीं आज संडे हो और मैं संडे वाले दिन स्कूल आ गया हूँ? क्योंकि पहले क्या होता था कि स्कूल में से जब स्कूल लगा हुआ होता था तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती थी जो कि बाहर तक सुनाई देती थी। आवाज़ें कैसी होती थी? बच्चों के बोलने की आवाज़ें, उनके जो डेस्क होता है उसको खोलने और बंद करने की आवाज़, टीचर का जो रूलर होता है, स्केल होता है, वो रैम्पिंग ऑफ द रूलर उसकी आवाज़। तो इस तरह की, और फिर बच्चों के एक स्वर में यानी कि रिसाइटिंग इन यूनिसन, इस तरह की आवाज़ें भी आती रहती थी। लेकिन आज पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो उसको यही शक हो रहा था कि आज कहीं संडे तो नहीं है, संडे मॉर्निंग तो नहीं है। लेकिन जब उसने क्लास की विंडो से झाँक करके देखा तो उसको मालूम पड़ा कि ऑल द चिल्ड्रेन वर सीटेड इन देयर प्लेसेस। ये किसी तरह से दरवाज़ा खोल करके अंदर जाता है और अंदर जाने पर इसको बहुत डर लग रहा था। इसको लग रहा था जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगा तो सबकी निगाह मेरी तरफ होगी एंड द टीचर इज़ गोइंग टू स्कोल्ड मी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला ही वॉज ब्लशिंग, इसका चेहरा एकदम से लाल हो गया डर के मारे। लेकिन टीचर ने उसको कहा कि फ्रेंड्स गो एंड टेक योर सीट, है ना, वी वर स्टार्टिंग द लेसन विदाउट यू। अरे तुमने देर कर दी आने में, हम अभी तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। फ्रेंड्स तुम जाओ और जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाओ। ये जा कर के अब अपनी सीट पर बैठ जाता है। जब ये अपनी सीट पर बैठ जाता है तो उस टाइम पर ये डरा हुआ तो था ही, अब ये टीचर की तरफ देख रहा है। इसने आज देखा कि टीचर जो था वो पिक्यूलियरली ड्रेस्ड था, यानी कि उसने आज जो कपड़े पहन रखे थे वो रोज़ाना से अलग थे। उसने आज क्या पहना हुआ था? ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी उसकी, उसके ऊपर से उसने ब्लैक सिल्क कैप लगा रखी थी। तो ये वाले इस तरह के कपड़े टीचर जो है वो जनरली कब पहनता था? प्राइज़ डे सेरेमनी पर, या फिर कोई इंस्पेक्शन वगैरह होता था तब वो टीचर इस तरह के कपड़े पहनता था। ठीक है। तो आज इसको ये डाउट हो रहा था कि टीचर ने आज तो हमारे स्कूल में कोई इंस्पेक्शन नहीं है, ना प्राइज डे फंक्शन है, तो आज टीचर ने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। खैर ये चुपचाप बैठा रहता है। फिर इसकी निगाह जो है वो पीछे की तरफ जाती है। इसकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम थी, हमेशा आगे की सीट्स ऑक्यूपाइड रहती थी और बाकी की पूरी क्लास की सीट जो है ना, बेंचेस खाली रहती थी। लेकिन आज क्लास खचाखच भरी हुई थी, पीछे की सीट्स पर विलेजर्स बैठे हुए थे, है ना। और वो विलेजर्स जो है ना, उनमें कुछ रिटायर्ड पोस्ट मास्टर्स, फॉर्मर मेयर, है ना, और उसमें एक ओल्ड हॉसर भी था जो कि अपनी एक ओल्ड प्राइमर लेकर के अपने नीज़ के ऊपर रख करके अक्षरों को बुदबुदाने में लगा हुआ था, यानी कि पढ़ने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो इस तरह का सीन था क्लासरूम का। टीचर जो है वो आज उन बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा है कि टुडे इज़ माय लास्ट लेसन, आज मेरा आखिरी दिन है और मैं ये लास्ट लेसन तुम लोगों को देने जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रांस हैज़ बीन डिफीटेड बाय द प्रूशियंस यानी कि जर्मन्स, और अब
हम गुलाम हो चुके हैं। कल से एक जर्मन टीचर आएगा जो कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा इन प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो माई सर्विसेज आर डिसमिस्ड। उसने कहा कि अब मेरी सर्विसेज जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, यानी कि मैं अब टीचर नहीं रहा और अब मेरे को ये स्कूल छोड़ करके जाना है। कल से मेरी जगह पे एक नया टीचर आएगा जो कि तुमको जर्मन लैंग्वेज सिखाएगा। और ये बच्चे कौन से कंट्री के हैं? फ्रांस के हैं, है ना। तो फ्रांस के लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो आज क्या है, ये गुलाम हो चुके थे, क्योंकि जब ये वॉर चला था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर चला था, तो उसमें वो विच वॉज लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क एक और समझ लो। बिस्मार्क जो है इट इज़, उसका बिस्मार्क का पूरा नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क ही वॉज द लीडर ऑफ द आर्मी, है ना। ही वॉज द लीडर ऑफ आर्मी अंडर हुज डायरेक्शन दिस वॉर टुक प्लेस, है ना। और तभी उसी के डायरेक्शन में दिस फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय द प्रूशिया। अब ये प्रूशिया क्या है? प्रूशिया आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे जो प्रूशिया वर्ड आ रहा है या प्रूशियंस आ रहा है वो जर्मन्स के लिए आ रहा है। ठीक है। तो ये जो है, अब जब वॉर चला था तो उसका जो रिज़ल्ट हुआ, तो उस वॉर का रिज़ल्ट ये था कि जर्मन्स ने या प्रूशियंस ने फ्रांस को हरा दिया था। और जब एक कंट्री हार जाती है तो गुलाम हो जाती है। तो इसी तरह से फ्रांस आज जर्मन्स का या प्रूशियंस का गुलाम हो चुका था। ठीक है। और अब जो वो लोग चाहेंगे, विनिंग पार्टी, विनिंग कंट्री, तो वो उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करेंगे। तो वो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ लगी हुई थी वो भी यही थी कि दैट फ्रांस हैज़ बीन डिफीटेड बाय द प्रूशियंस एंड फ्रॉम टुमारो अ न्यू टीचर इज़ गोइंग टू टीच जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ फ्रांस। तो आज ये टीचर इन बच्चों को और इन सब लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि टुडे इज़ माय लास्ट लेसन एंड फ्रॉम टुमारो आई वोंट बी देयर, द जर्मन टीचर इज़ गोइंग टू कम। अब ये वर्ड्स उसने जब बोले तो ये वर्ड्स फ्रेंड्स के लिए जो थे ना, एक थंडर क्लैप की तरह थे। थंडर क्लैप क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, बिजली चमकी और कहीं गिर गई, तो उसको लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने बिजली गिरा दी हो। ये वर्ड सुन करके उसको ऐसा लगा, अरे ये टीचर जिसको मैं क्रैंकी बोलता था, सनकी बोलता था, मैं इसका कभी क्लास में ध्यान नहीं देता था, मैं इसका मजाक उड़ाता था, है ना, आज ये टीचर मेरे को छोड़ करके जा रहा है। अब इसको उस टीचर से लगाव होने लगा। उसको लगने लगा ये टीचर हमारा कितना अच्छा था, कितने पेंस लेता था हमारे लिए, है। तो अब ये अपने ऊपर रिग्रेट कर रहा है। दूसरा, इसको ये भी लग रहा है कि अब हम गुलाम हो चुके हैं और हमें तो अपनी कंट्री की लैंग्वेज अभी ना लिखना आता है और ना पढ़ना आता है, तो वी आर अनेबल टू रीड और राइट। तो ये सारी रिग्रेट जो थी ना इसके मन में हो रही थी। दूसरा, ये हमेशा अपनी बुक्स को एक बोझ की तरह से समझता था। आज उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नो, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो टीचर जो है वो इन लोगों को ये सारा कुछ बता रहा है कि टुडे इज़ माय लास्ट लेसन। पीछे जितने भी लोग बैठे हुए थे, विलेजर्स बैठे हुए थे, वो वहाँ पर क्यों आए थे? वो आए थे इस टीचर की 40 इयर्स की फेथफुल सर्विसेज के लिए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए कि तुमने हमारे कितने बच्चे पढ़ा लिखा करके निकाल दिए, यानी कि अच्छी जगहों पर वो पहुंच गए हैं, है ना, तुम्हारी वजह से। और तुम 40 साल से कितने मेहनत से यहाँ पर पढ़ा रहे थे। तो अब ये टीचर जो है ना वो आगे क्या करता है कि अब इन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज़ द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसको कभी भी भूलना नहीं, इसको गार्ड करना, इसको प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि ये आपकी क्या है, इट विल बी अ की टू प्रिजन। यानी कि आप अगर अपनी लैंग्वेज को पकड़ करके रखेंगे, यानी कि उसको सीखेंगे, जानेंगे, है ना, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे अपने आज़ाद होने का। तो यहाँ पर फिर वो टीचर जो है उन सभी लोगों को, जो बच्चे थे, उनको कुछ और पढ़ाता है।
टीच करता है। तो उसके बाद में वो ग्रामर पढ़ाता है। ग्रामर के बाद में जब ग्रामर पढ़ा रहा होता है, आज फ्रेंड्स जो स्टूडेंट है ना, उसको आज उनका पढ़ाया हुआ एक एक शब्द समझ में आ रहा था, जबकि पहले जब भी क्लास होती थी तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। तब वो ये सोचता था कि ये टीचर पागल है ना, फालतू में मेरे को पनिश करता है, रोज़ाना बोलता है पार्टिसिपल्स पढ़ करके आना, मेरे को तो पार्टिसिपल्स आते ही नहीं है। आज उसको एक एक चीज़ समझ में आ रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि आज ये टीचर जो भी कुछ कह रहा था, ये फ्रेंड्स उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था। टीचर ने फिर उसके बाद में राइटिंग वर्क करवाया। राइटिंग वर्क में यही करवाया कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। और उसके बाद में उसने हिस्ट्री के थोड़ा सा उनको गाइडेंस दी। और फिर हिस्ट्री के बाद में उसने उनको और चीज़ें बताने की कोशिश करी। उसने ये कहा कि उसको फ्रेंड्स को कि तुम ज़रा खड़े हो, आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन टू यू। अब ये फ्रेंड्स डर गया, इसको लगा कि शायद ये मेरे से पार्टिसिपल्स के बारे में ही पूछेगा। ठीक है, वो खड़ा होता है, उससे जब क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो उसको आंसर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो वो अपनी टेबल को पकड़ करके खड़ा हो जाता है, सिर नीचे करके। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स शर्मिंदा मत हो, क्योंकि ये इसलिए तुम शर्मिंदा हो रहे हो क्योंकि हमेशा तुम अपना आज का काम कल पर टालते रहे, है ना, कि आई डू इट टुमारो 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 टुमारो, एंड यू डिड नॉट डू। एंड यू नो टुमारो नेवर कम्स। एक बार अगर हम काम को कल पे टाल देते हैं तो फिर वो कल कभी भी नहीं आता है। और ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। और फिर तुम अकेले शर्मिंदा नहीं हो, यहाँ पे तो हमें शर्मिंदा करने वाले और भी लोग होंगे, यानी कि प्रूशियंस होंगे। वो कहेंगे कि लो, तुम्हें तो इतने सालों में अपनी लैंग्वेज ही नहीं पढ़नी और लिखनी आ पाई, है ना, काहे के तुम फ्रेंचमैन हो, काहे के फ्रेंचमैन हो, फ्रांस में रह रहे हो, तो तुम्हें तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है। तो इसने कहा कि तुम अकेले जलील मत हो, यहाँ पे हमें जलील करने वाले बहुत सारे और लोग भी हैं। और फिर उसने उनसे कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को तवज्जो देना चाहिए, उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अब हम चूँकि ग़ुलाम हो चुके हैं, हमें अब जर्मन पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हमको अपनी ये भाषा जो है, वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है, वो भूलनी नहीं है। उसके बाद में ये टीचर जो है अब इनको बोलता है कि तुम लोग जो हो ऐसा करो कि जो भी मैं बातें कह रहा हूँ उन चीज़ों को अपने दिमाग में पूरा इम्प्लीमेंट कर लो। अब इसने ये रियलाइज़ करा, टीचर ने, उसने फ्रेंड्स को देखा कि फ्रेंड्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा उदास, मायूस और वैसा हो रहा है। तो उसने कहा कि फ्रेंड्स, तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा मत हो, गलतियाँ सब करते हैं, है ना, गलतियाँ तुम्हारे पेरेंट्स ने भी करी हैं, तुम लोगों को रेगुलर स्कूल ना भेज करके। तो अब वो सबकी गलतियाँ निकाल रहा है। फ्रेंड्स में तो गलती है ही कि वो अपना काम जो है कल पे टालता रहा, और आज जो है वो कुछ भी ना पढ़ पाता है ना लिख पाता है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो उसने कहा कि यू आर नॉट ओनली द पर्सन टू बी ब्लेम्ड, योर पेरेंट्स आर देयर टू बी ऑल्सो ब्लेम्ड, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रेगुलरली स्कूल नहीं भेजा, जिसके कारण तुम पढ़ नहीं पाए, और आज ये नौबत आ गई कि तुमको कुछ भी नहीं आता है। दूसरा उसने ये भी कहा कि मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैंने भी स्कूल से काफ़ी छुट्टी ली है, और छुट्टी मैंने तभी ली जब मेरे को अपने फ्रेंड्स के संग में कभी फिशिंग पर या आउटिंग पर जाना होता था। तो ये उन बच्चों को कह दिया करता था कि आज देयर इज़ नो क्लास, गो एंड वाटर द प्लांट्स, क्योंकि इसका जो गार्डन था ना बाहर, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो इन बच्चों को कह देता था कि आज क्लास नहीं होगी, आज मैं क्लास नहीं लूँगा, आज मैं बाहर जा रहा हूँ, सब बच्चे इन पौधों में पानी देंगे। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते थे, चलो चलो आज क्लास नहीं होगी, एंड दे यूज्ड टू बिकम वेरी हैप्पी एंड वाटर द प्लांट्स। तो इस तरह से उसने सब लोगों की धीरे धीरे करके गलतियाँ निकाली, और फिर उसने कहा कि अब ये गलतियाँ भी गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, अब जो भी कुछ करना है तुम लोगों को अपने आप ही करना होगा, और वो यही है कि तुम लोगों को अपने आप सीखने और पढ़ने की कोशिश करनी है फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं भूलना है।
ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज भूल गए तो फिर आप अपनी ही कंट्री में पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे। क्लियर। अभी वो ये सब चीज़ें बातें कह ही रहा था, तभी क्या होता है कि जो प्रूशियन सोल्जर्स जो ओपन एरिया में, फील्ड एरिया में बिहाइंड द सॉमिल्स जो ड्रिल कर रहे थे, वो अब अपने ड्रिल रोक करके आने लगते हैं। वो आ क्यों रहे हैं? क्योंकि चर्च का जो घंटा है वो बजता है 12 बजे, और 12 बजे के बाद में उनका ब्रेक होता है। सो दैट इज़ वाई नाउ दे आर रिटर्निंग। अब जैसे ही वो रिटर्न हो करके आने लगते हैं तो वो सारे मार्च करते हुए इनकी क्लासरूम की विंडो के पास से निकलते हैं। ये टीचर जो है अभी चेयर पर बैठा हुआ था, जितनी भी वहाँ पे चीज़ें थी उनको एक एक चीज़ को देख करके वो बड़ा मायूस सा हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहता है और कैद करके अपने संग में ही ये सारी मेमोरीज़ लेकर के जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने प्रूशियन सोल्जर्स को वहाँ से मार्च करते हुए जाते हुए देखा, वो एकदम से डर गया, खड़ा हो गया भयभीत होकर के। अब वो जल्दी से एक चॉक लेता है और चॉक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखता है वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब है कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है। और फिर उसके बाद में विद द जेस्चर ऑफ द हैंड, मतलब वो एकदम दीवार के सारे लीन होकर के टिक करके खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पे मायूसी है, आँखों में नमी है, और अब वो उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को विद द जेस्चर ऑफ द हैंड्स कहता है द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, आप लोग जा सकते हैं। और इस तरह से वो वहाँ से उनको विदा कर देता है। एक चीज़ मैं बीच में भूल गई हूँ कि जब वो उनको लेसन्स दे रहा था, बता रहा था कि कल से तुमको फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, और फिर उसके बाद में वो उनको ग्रामर पढ़ाता है, राइटिंग वर्क कराता है। तो जब ये बच्चे राइटिंग वर्क कर रहे थे तो उस टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। ओनली द स्क्रैचिंग साउंड ऑफ द पेन कुड बी हर्ड, नहीं तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी क्लासरूम में। ठीक है। तभी फ्रेंड्स को जो इनकी क्लासरूम था ना, वो उसका जो रूफ टॉप था, उस रूफ टॉप के ऊपर पिजन्स अपनी लैंग्वेज में कू का साउंड कर रहे थे। दे वर कूइंग ऑन द रूफ टॉप। जैसे क्लासरूम है और क्लासरूम की जो छत है, छत के ऊपर दो पिजन्स बैठे हुए हैं, वो आपस में कू कू का साउंड कर रहे हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, अपने लैंग्वेज में कू का साउंड कर रहे हैं। वो कू का साउंड जो है, ये फ्रेंड्स जो है बड़े ध्यान से सुन रहा है। और फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, वो अपने आप से ही पूछता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन पिजन से भी जर्मन में ऐसे गाने को बोल पाएंगे, हैं कि हमारे ऊपर ही ये जर्मन लैंग्वेज का डंडा चला दिया गया है, मीन्स हम लोगों को ही गुलाम बना लिया है। क्या ये पंछी भी जो फ्रांस के हैं वो भी गुलाम हो चुके हैं? सो लाइक दिस so like this he was feeling very much disappointed, and this boy now wanted that this teacher should not go. लेकिन उस टीचर की भी मजबूरी थी। अब टीचर की जो सिस्टर थी वो भी, मैंने बताया था ना कि टीचर जो है वो स्कूल में ही रहता था, तो उस स्कूल में जो उनकी क्लासरूम थी, क्लासरूम के ऊपर इनका रेजिडेंस था। वहाँ पर से उसकी सिस्टर जो थी वो पैकिंग कर रही थी, ट्रंक में कपड़े वपड़े लगा रही थी, तो वो पैकिंग का साउंड जो है ना, ट्रंक वगैरह का भी साउंड नीचे सुनाई दे रहा था। ठीक। और जैसे ही प्रूशियन सोल्जर्स 12 बजे का घंटा बजता और ये प्रूशियन सोल्जर्स उनकी विंडो के पास से निकलते हैं, वैसे ही वो टीचर खामोश हो जाता है, चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखता है वाइव ला फ्रांस, और फिर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है, उसका गला रुंध जाता है, थ्रोट जो है वो उसका चोक हो जाता है, और वो हाथ के जेस्चर से कहता है कि नाउ द क्लास इज़ डिसमिस्ड, यू कैन गो। और फिर उसके बाद में क्लास वहाँ से चली जाती है, यानी कि सब लोग चले जाते हैं और द स्टोरी कम्स टू एन एंड। थैंक यू।